जी, तो केंद्र की कठपुतली बनकर ना रहे, ऐसा चेहरा आए। 3 लोग केंद्र से जो आ रहे हैं, वो कितने स्वतंत्र हैं। प्रतिष्ठा यादव जी, आपके यहाँ भी पर्यवेक्षक आते हैं, आपके यहाँ पर भी मंथन हो रहा है। आप जब कांग्रेस पार्टी के यहाँ खड़े होकर बीजेपी को देखती हैं, तो ये जो 3 भारी भरकम और उनमें खास करके राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, तो जयपुर राजनाथ सिंह जी आकर मुख्यमंत्री के नाम की विधायकों के साथ बैठक कर, चिंतन कर, मंथन कर जब नाम का ऐलान करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासित तरीके से बीजेपी में ये हो जाएगा, जो इस वक्त थोड़ी सस्पेंस बना हुआ है, या कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति है कि किसको बनाया जाएगा, इसको लेकर एक टसल भी हम जयपुर से दिल्ली तक देख पा रहे हैं। देखिए मीना जी, सबसे बड़ी बात कांग्रेस बीजेपी में एक बड़ा फर्क ये है कि कांग्रेस में पहले ऑब्जर्वर आते हैं, पहले ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाते हैं, फिर वो विधायकों से राय लेके दिल्ली जाकर बात करते हैं और उसके बाद नाम तय होता है। और यहाँ पर जो मैं मीडिया के माध्यम से सुन रही हूँ, मैं सुबह जी राजस्थान पर भी सुन रही थी और फर्स्ट इंडिया पर भी मैं सुन रही थी कि नाम तो फाइनल हो चुके हैं, केवल ऑब्जर्वर आएंगे और वो फिर उसके बाद, तो नाम फाइनल हो ही चुके हैं, तो फिर ऑब्जर्वर्स और ये सारी फॉर्मेलिटी एक तरह से बेबुनियादी सी नजर आती है। क्योंकि फिर अगर हमें ऐलान अपने ही तरीके से करना है, नाम फाइनली कर चुके हैं, तो ऐलान भी कर दीजिए, क्यों जनता को इतना सस्पेंस में डाला जाए और क्यों विधायकों। तो लोकतंत्र तो यही कहता है कि विधायकों से पहले राय ली जाए, फिर नाम तय किए जाए। और दूसरी बात की, जो बीजेपी कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाती आई कि कांग्रेस के अंदर मतलब सरकार होटलों में रही, लेकिन यहाँ तो सरकार बनने से पहले ही होटलों के विवाद सामने आ रहे हैं। तो ये चीजें दिखा रही है कि क्या होने वाला है, और घटनाओं की हम अनुमान लगाते हैं, अन्यथा तो किसी के अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता चलता। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि किस तरह का राज भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी। लेकिन जो चीजें अभी, क्योंकि अभी तो सरकार बनी नहीं है हमारे, तो ये मैं मानू चलो सरकार बनने के बाद कुछ विवाद हुए, लेकिन यहाँ तो सरकार बनने से पहले ही विधायकों का विवाद है कि हमें बाड़ेबंदी में बंद कर लिया गया है, ये सब ने देखा। तो ये चीजें हैं, लेकिन ये सच्चाई है कृष्ण कुमार जानू जी, इसमें क्या है हकीकत, ये विधायकों का किस्सा जो चल रहा है और कुछ विधायकों के बयान आए हैं इसको लेकर। देखो, बयान और स्पष्टीकरण दोनों आ चुके हैं। निश्चित रूप से राजनीति में आकांक्षा, महत्वाकांक्षा और उसके अनुरूप आचरण और व्यवहार, उठापटक, ये सब होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, विशेषकर जब से 2014 के बाद से मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने प्रोग्रेस शुरू किया, उसके बाद इस प्रकार के आचरण को, इस प्रकार की गतिविधियों को कोई बहुत ज्यादा उम्मीद करने वाली गतिविधि नहीं माना जाता। ये अनुशासनहीनता मानी जाती है, और इसीलिए बाद में सब प्रकार के वक्तव्य जो आए उनमें इस बात को एक प्रकार से नजरअंदाज करने की कोशिश करने वालों ने भी और पार्टी ने भी, दोनों ने कोशिश की है। ये समन्वय में बाधा बनाने की सलाह देने वालों की सलाह पर कुछ हुआ होगा, लेकिन पार्टी इसे कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेती, और ना ही करने वाले इसके प्रति ज्यादा गंभीर हैं। केवल संकेत पॉलिटिक्स है। जी, तो आपने ये साफ तो कर दिया है कि देखिए महत्वाकांक्षाओं का कार्रवाई किस पर बता दीजिए, अगर क्या कार्रवाई हुई है और किस पर कार्रवाई हुई है जो आप कह रहे हैं। और ये इतनी घटना अगर कांग्रेस में हो जाती तो अब तक मेरे ख्याल से आप बड़ा बवाल मचा के जोर शोर से देखो क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ। लेकिन आप बड़े शांति से आप कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई किसी पे की है भारतीय जनता पार्टी ने, जो अनुशासनात्मक पार्टी के रूप में आप कह रहे हैं। लेकिन एक बात आपको मैं कृष्ण जी ये जरूर कहना चाहती हूँ कि बीजेपी में चंद ही लोग हैं जो इन दो हिटलर लोगों के सामने बोलने की क्षमता रखते हैं। बाकी तो आपके सांसद अपने सांसद की निधि को भी क्षेत्र में खर्च नहीं कर पाए। ये प्रतिष्ठा जी, ये तो बीजेपी की काबिलियत हुई ना कि आपके यहाँ कुछ होता तो वो हंगामा बरपा देते हैं, और इनके यहाँ हो रहा है तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपका बहुत मजबूत रोल है लोकतंत्र के अंदर, आप चौथा स्तंभ है, बहुत मजबूत रोल। जिस चीजों से, जिस सामंतशाही सोच से हम बाहर लेके आए देश को, जिनसे लड़कर, और आज उसी चीज को आप ताकत बता रहे हो। अगर कांग्रेस में एक परिवार के पास ताकत है तो इनको दिक्कत है, लेकिन बीजेपी में दो लोगों के पास ताकत है
तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ी देखिए दोहरी मानसिकता बहुत गलत है। और दूसरी बात, सामंतशाही सोच बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। अगर स्वीकार हम कर रहे हैं तो इसका मतलब वापस गुलाम होने जा रहे हैं और कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये कहना था प्रतिष्ठा यादव जी कि क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी जो है इस विषय को उतना हंगामा या उतना जनता तक पहुंचाने में कामयाब नहीं है जितना बीजेपी हो जाती है। तो यहाँ तो कांग्रेस पार्टी को पुनर्विचार करना होगा ना कि उनके यहाँ कहाँ चूक है, उनको कहाँ ध्यान देना चाहिए, उनको कौन से मुद्दों को उठाना चाहिए। देखिए मीना जी, आपकी बात कुछ हद तक ठीक हो सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से, क्योंकि हर किसी का चरित्र एक जैसा नहीं होता कि हंगामा क्रिएट करना ही मकसद हो। सही इंसान के खिलाफ भी साजिश रचकर इस तरह का माहौल राजस्थान में काम किया गया जैसा कि पूरे देश में नहीं किया गया, एक बेमिसाल है। और उसके बाद मतलब गलत चीजों को, गलत तथ्यों को लेके आना, ये तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जिनके जवाब तो ये कभी दे नहीं पाए, जो देश के अंदर घटित हुआ घटनाओं का हमने कई बार मीडिया में भी अनुशासन पार्टी में अनुशासन में भी उन मुद्दों पर इतना मुखर होकर नहीं बोल पाते। ना मणिपुर की घटना को किसी ने बहुत विशेषता से दिखाया, ना उन बेटियों की घटना को जो दिल्ली के अंदर बैठी रही उनके साथ जो हुआ उनको किसी ने भी इतना प्रमुखता से नहीं उठाया। अगर वो सब चीजें कांग्रेस के शासन में होते तो मीडिया और बीजेपी का अलग ही चेहरा होता। तो ये चीजें हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें होती है कि समय आप किसको दे रहे हैं, किसको सुनने दे रहे हैं, लेकिन सत्य मेव जयते, अंततः सत्य की जीत होती है। और जो झूठ होता है उसकी उम्र बहुत लंबी नहीं होती है, उसका अंत निश्चित होता है। जब उसका समय होता है, जब झूठ फूलता और फलता है तो उसको वो बड़ा खुश होता है कि बहुत ज्यादा देखो मैंने तो क्या कर दिया। बहुत सारी ऐसी घटनाएं इतिहास के अंदर भी है कि हमने किसी को धोखा देके इंसान बहुत खुश होता है, लेकिन जब बाद में उस सच्चाई से बेनकाब होता है वो झूठ, तो सत्य की जीत होती है, अंततः सत्य की ही जीत। प्रतिष्ठा जी, वर्तमान में जीने की आदत हम सबको डालनी चाहिए। वर्तमान क्या है? वर्तमान ये है कि आज हम यानी कांग्रेस पार्टी इस देश में अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही है और बहुत अच्छे से लड़ रही है। इस चुनाव ने कांग्रेस को बहुत मजबूती से कमबैक दिया है। भले ही सरकार नहीं आई हो, लेकिन वोटिंग परसेंटेज प्लस विधायकों की संख्या उतनी खराब नहीं है ना। राजस्थान में भले ही दोनों जगह भी बहुत पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से बीजेपी ने सरकार बनाई, लेकिन वोटिंग परसेंटेज इतना खराब नहीं है कांग्रेस पार्टी का। इसलिए प्रेजेंट में रहिए। वर्तमान क्या है? वर्तमान ये है कि आज बीजेपी का शासन है, इन 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और आप विपक्ष में रहकर एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की भूमिका कैसे निभा सकते हैं और उसमें रोजाना आप अपनी बात को कितना मुखरता से रख सकते हैं। चुनाव से 5 महीने 6 महीने पहले आप जाएंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आज 2023 के नतीजे आए हैं। बीजेपी का लक्ष्य 2024 में जीत कौन दिलाएगा वो मुख्यमंत्री तय करनी है। बोलिए बोलिए। अलवर वाला केस हुआ उसके बाद ये विपक्ष की भूमिका में आया है, तो मुश्किल से 6 साल भर से 6 महीने का इनका टाइम रहा जो विपक्ष इस बात को नहीं मानती, क्योंकि ये तो क्या है कि एक दिन में आके हंगामा मचाने वाला यहाँ पर राष्ट्र बन जाता है। देख रहे हैं इतिहास, इस चीज का जो घटनाएं घटी हमने देखी अभी पीछे। और एक बात और की आप कह रहे वर्तमान तो सर्वश्रेष्ठ होता ही है, लेकिन हमें हमारे भूत से और भविष्य दोनों के बारे में हमें सोचकर उसकी दूरदृष्टिता की पहचान होती है कि हमारी कितनी दूरदृष्टि है, और भविष्य में जो घटनाएं होती है उनसे हम सीख भी लेते हैं कि कौन सी घटनाएं सही। बिल्कुल। तो अपने भूतकाल से